सच्ची पुकार, बूढ़ी काकी और कान्हा। एक छोटे से गांव में गोदावरी नाम की एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके पास न तो धन था और न ही कोई परिवार। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उनके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए अगाध प्रेम था। एक अनोखा नियम। काकी का एक नियम था, वह जो कुछ भी खाती पहले अपने मिट्टी के छोटे से लाला बाल कृष्ण को भोग लगाती। उनके पास चांदी के बर्तन नहीं थे, इसलिए वह मिट्टी के सकोरे में ही पानी और सूखी रोटी या जो भी मिल जाता बड़े प्यार से रख देती। वे अक्सर कान्हा से बातें करती, लाला आज रोटी थोड़ी जल गई है, पर भाव बहुत मीठा है, खा ले मेरे बच्चे। गांव के लोग उन्हें पगली कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह अकेले में हंसती और बातें करती रहती थी। पंडित जी का अहंकार। गांव के मंदिर में एक बहुत विद्वान पंडित जी थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और बड़े ताम झाम से भगवान की पूजा करते थे। एक दिन पंडित जी काकी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि काकी भगवान को जूठी बेर का भोग लगा रही थी और उनसे हंसी ठिठोली कर रही थी। पंडित जी चिल्लाकर बोले, अरे ओ पगली, यह क्या अनर्थ कर रही है? भगवान को ऐसे भोग नहीं लगाया जाता। शुद्ध बर्तन ला, मंत्र पढ़ और दूरी बनाए रख। तूने तो अपने भगवान को अशुद्ध कर दिया। काकी डर गईं। उन्होंने रोते हुए पंडित जी से माफी मांगी और उस दिन से मंत्र न आने के डर से कान्हा को भोग लगाना बंद कर दिया। वह भूखी बैठी रही और कान्हा भी भूखे रहे। भगवान का न्याय। उसी रात मंदिर के पंडित जी को स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन भगवान बहुत उदास और भूखे लग रहे थे। पंडित जी ने पूछा, प्रभु, मैंने तो आपको 56 भोग लगाए, फिर आप भूखे क्यों हैं? भगवान ने शांत स्वर में कहा, पंडित, तुमने मुझे सोने की थाली में भोजन तो दिया, पर उसमें प्रेम नहीं था। मेरी काकी जो सूखी रोटी देती थी, उसमें उसकी ममता और भक्ति का स्वाद था। तुमने उसे डराकर मेरा ग्रास छीन लिया। मुझे मंत्र नहीं, मुझे मन चाहिए। सीख। पंडित जी की आंखें खुल गईं। सुबह होते ही वे दौड़कर काकी की झोपड़ी पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने काकी से कहा, माता, आप जैसे ही पूजा करती हैं, वही श्रेष्ठ है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। सार, ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों या धन की आवश्यकता नहीं होती, बस एक निर्मल मन और सच्चा प्रेम पर्याप्त है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर आधारित कोई सुंदर कविता लिखूं या किसी अन्य देवता की कहानी सुनाऊं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब